सुबह का टाइम है। सुबह सुबह जो है ना, आपको पता ही है, यही झाड़ू पोछा बर्तन ये काम लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ गैलरी में, क्योंकि आधी गैलरी सिक रही थी, आधी बिना सिकरे हुए पड़ी थी। पहले मैंने सोचा कि अंदर झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि अंदर की छोड़ती हूँ, पहले बाहर से स्टार्ट करती हूँ। बच्चों की छुट्टी है दिवाली की, तो बाहर लग गई। मैं चारपाई है ना, इधर उधर देखो, एक कैसे पड़ी हुई है, एक कैसे पड़ी थी। तो अभी इनको पीछे वो करके खड़ी कर देती हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे गैलरी में झाड़ू निकाल दूंगी। दरअसल जो भी मतलब कूड़ा होता है साथ के साथ उठा के फेंक देती हूँ। जो कागज़ वगैरह होते हैं उनको जला देते हैं। कूड़ी पे वैसे गल जाते हैं, पर इसमें एक दो पन्नी वगैरह भी होती है, तो अपना जला ही देते हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ गैलरी में झाड़ू लगाऊंगी। मुझे बगड़ बहुत बुरा लगता है बिना सीख रहा। पहले मैं बगड़ सकेरने की कोशिश करती हूँ, फिर सोचूँ अपना अंदर आराम से सकेरती रहूँगी, तो सारा कूड़ा जो है ना यहीं इकट्ठा कर लूँगी। पत्ते निम्बोली ये ज़्यादा हो रहे हैं। फिर यहाँ पे रड़का लिया पहले, फिर झाड़ू लेके मंड गई। फूल झाड़ू अपने सकेरने के लिए ले रही थी, एक ना आधी तीन तीन झाड़ू मेरे हाथ में हो गई। और किचन में आ गई हूँ। ये जो है ना, उसकी डिनर सेट की चम्मच है, बाउल है, एक दो सामान और भी हैं जो यहाँ अंदर रखे जाएंगे। कंच का गिलास है, ये सब बर्तन जो है ना मैं अंदर रखती हूँ। कंच वगैरह के बच्चे कभी कभार उठा लेते हैं, जैसे चम्मच यूज में ले ली, तो फिर मैं इनको अलग ही निकाल देती हूँ जब बर्तन साफ़ करती हूँ, कहीं टूट फूट ना जाए। अभी पूरा स्लैब का जो है ना सामान जो है ना समेट देती हूँ। साँझ बर्तन अपनी ने साफ़ किए थे, तो बच्ची ऐसे ही स्लैब पर रखे हुए थे, मैं ही समेटती हूँ। फिर सुबह उठ के वैसे इतना कर देती है, यही काफ़ी है। तो यहाँ पे ना चम्मच, ये कुंचा, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे टांग के रखी हुई है। इस स्टैंड का इतना फ़ायदा हो गया कि लकड़ी के कुंचे, स्टील की, ये पोनी बोलते हैं जिसको, पूरी पोनी की, चमचे हो गए, चिमटा हो गया, ये सारी चीज़ें आसानी से यहाँ टांग लेती हूँ। तो अभी है ना पूरा स्लैब सिंगवा दिया, बर्तन जो है ना ढक दिए हैं। ऊपर छोटे छोटे बर्तन रहते हैं वो भी ढक दिए, जो नीचे बड़े बड़े टोकरे में रहते हैं उनको भी अच्छे से ढक दिया। और अभी यहाँ पर है ना, ये इसमें आटा है, इसको इधर लगा देते हैं। हाड़ा रख दिया जाके बस चुन पिस के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे सारा कूड़ा जो है ना यहीं पे इकट्ठा करके उठा लूँगी। किचन का बाहर नहीं निकलता, थोड़ा जो है ना, रसोई नीचे में हो गई, और वो सॉरी बरामदा नीचे में हो गया, रसोई ऊंचे में, कुछ दहली भी है ये, इस पे को निकलता नहीं है, तो मैं कूड़ेदान में यहीं कहीं उठा लेती हूँ। थोड़ा सा बाहर को भी झाड़ रही थी, कूड़े के ऊपर ऊपर एक दो जो जाला लग रहा होगा वो भी निकाल देती हूँ। तो अभी इसको बस यहाँ पे इकट्ठा करके है ना, साथ के साथ ही यहाँ पे अभी इसको कूड़े को उठा दूँगी। कल क्या है ना, स्टोर रूम की जो दीवार है उसके आगे जाले लग रहे थे। मैं इस चीज़ का कभी वो नहीं करती कि स्टोर रूम वो लोग यूज करते हैं मैं जाले ना निकाल लूँ। मैं निकाल देती हूँ, जो मुझे लगता है कि यहाँ जाले लग रहे हैं तो निकाल देती हूँ। देखो, घर किसी का नहीं है, घर सबका है, और घर किसी का नहीं है। इस संसार में कहते हैं बंद मुट्ठी आए तर खुले हाथ चला जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जाता। ये ज़िंदगी की हाँ हाँ रहती है, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान। और जब इंसान मरता है तो सब यहीं छूट जाता है। फिर बच्चे बरतते हैं, फिर उनके बच्चे बरतते हैं, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी बरतती है, ऐसे चला आता। अभी बरामदे में झाड़ू निकाल रही हूँ, बस रसोई का वहीं के वहीं करके जो उठा लिया। अभी रूम में पहुँच गई हूँ, कुछ कर लेते हैं कमरे में, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा। जैसे झाड़ू पोछा रोज़ होता है, झाड़ना पोछना भी रोज़ होता है। पर मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही थी, दरअसल क्या है ना, मिट्टी बहुत, पता नहीं कहाँ से तो इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी आती है। मैं बाहर कच्चा होने की वजह से इतने परेशान है, क्या ही यकीन करोगे, झाड़ के नहीं मटते। झाड़ू लगेगी फिर इतनी गर्दा चढ़ जावे, और गर्दे में किरकल में मुझे बहुत भारी पीछे बात। यहाँ पे ना ये विंडो जो है, मैं सोची थी इनको धो दूँ, और अंदर की साइड जो है ना, जैसे ये नीचे की नोरी बनी हुई है, इन पे धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो इनको भी पानी डाल के धो दूँ, विंडो भी साफ़ कर दूँ पानी डाल के। मेरा मन किरकिरा सा हो रहा था देख के, मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि जंगला वगैरह साफ़ कर लेते हैं। अंदर रसोई की जो वो बनी हुई है, खिड़की की पैड सी, उस पर भी है ना बहुत ज़्यादा वो रखा था, क्या नाम है, मिट्टी हो रखी थी, तो उसको भी झाड़ू लगाती हुए पे वहाँ पे पोछा भी फेर देती हूँ। और फिर भी मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, आज जो है ना पानी डाल के साफ़ कर देते हैं। खिड़की वगैरह भी साफ़ कर ली, यहाँ पे सारा साफ़ कर दिया। अभी रूम भी धो लेते हैं, और जो है ना अलमारी में जो है ना, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अलमारी में अखबार जो है ना वो चेंज कर दें। अखबार की जगह है, हम सोच रहे हैं कि अबरी लगा लेते हैं। हमने अबरी मंगाई है, तो ये अबरी हम बिछाएंगे। और मैं यहाँ पे इनकी नपती कर रही थी, मैंने कहा जो इसमें एक्स्ट्रा होगी ना उसको मैं काट लूँगी, मैं उनको कहीं और यूज कर लूँगी, जिससे धूल मिट्टी भी नहीं बैठेगी और सुंदर भी लगेगा। बोली मम्मी ऐसे ही कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे ना इनको नाप रही थी मैंने अवनी को दिया था ये काम कि अबरी काट के तुझे बिछानी है। अब बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपनी मस्ती में लग जाते हैं। थोड़ा अबरी कटिंग कर दी, एक दो सामान लगा दिया, मम्मी जी बस लगा दिया लो। मैंने कहा ऐसे बेटा ऐसे नहीं करते, सब चीज़ें सीखनी चाहिए, सब काम आने चाहिए बेटी को। देखो मैं माँ हूँ, सब निभा लूँगी। अगले घर में जाके ना बहुत कुछ सुनने को मिलता है, सास सुना देती है तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तेरे बाप ने क्या सिखाया, तेरे घर वालों ने क्या सिखाया। वो चीज़ें बहुत दुख देती हैं। तो बेटा तू सारे काम थोड़े थोड़े करके ना सीखने शुरू कर दे। बाहर जो है ना मोमडन के बच्चे लगे हुए थे, दरअसल क्या नाम है, बकरी वगैरह के लिए पत्ते लेने आए थे, तो फिर दो चार ढाले मम्मी ने नीचे नीचे के इनसे कटवा दिए कि ढाले भी काट दो और पत्ते भी ले जाओ तुम।
मतलब थोड़ा धूप का इंतज़ाम हो जाएगा। कुछ तो वो कल काट गया था, कुछ वो आज काटने आ गया लड़का। तो हमने 2-4 ढाने हैं ना उसके मकान के कटवा दिए। तो मैं कह रही थी कि भाई ये तुमने तार पे डाल दिया ना, इसको है ना एक काम कर, यहाँ से 2 ढाने निकाल के काट दे और जिससे ये आराम से उठ जाना है, क्योंकि यहाँ पड़ा रहेगा ना तो ये वैसे भी तार ऐसे पन्ने तार हैं टावर के, अगर चुभ गए तो घाव कर देंगे। और इनको उसको ढाले को निकलवा के तब आई मैं फिर अपनी जो है ना अबरी की कटिंग कर रही थी। एक दिन मैंने सिखाया था तब से कर लेती है। मैं धो रही हूँ रूम, मुझे फैला हुआ बहुत बुरा लगता है, 1-2 सामान इधर उधर फैला रहा है वो भी बहुत बुरा लगा। और ये झाड़ू लेके आए हैं क्योंकि अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, दिवाली वाले दिन मतलब पूजा करेंगे उसके बाद यूज करेंगे। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं पूरा रूम भी धो देती हूँ, फिर बाद में है ना पंखा चला के छोड़ देंगे, सूख जाएगा। लाइट है ना दिवाली की वजह से 2-3 दिन से बराबर आ रही है, 1-2 मिनट को वैसे ही ट्रिप दे गई, यानी चलती रहती है। तो मेरे पास में देखो वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वाइफर नहीं है। तो हमने सोचा अपनी झाड़ू को ही करते हैं इस्तेमाल, झाड़ू से धो देते हैं। इतना बड़ा रूम नहीं है, इतना बड़ा बगड़ घर नहीं धोना मुझे वाइफर से, तो एक रूम के लिए क्या वाइफर लाऊं मैं अपना ऐसे धो लेती हूँ जब भी कभी धोना होता है। अभी पूरा रूम जो अच्छे से धो देंगे। वैसे सोचा था सर्फ का पानी डाल के धोऊं, पर ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कभार ना सर्फ डाल के पोछा लगा देती हूँ, मेरा रूम ऐसा साफ़ रहता है। मेरा यही है कि साफ़ सुथरा रहे, गंदा ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अभी मैं बाहर आ गई हूँ, ये ढाले जो है ना ऊपर अवनी बैठी हुई है। मैंने कहा जितने हो सके ऊपर पहुँचा देते हैं, नीचे बहुत गंद फैल रही है। अब ये सब समेटना भी तो पड़ेगा जितना फैल गया है। मम्मी तो अपना कटवा के एक साइड रूम में जा ली और मैंने अवनी को लगा के सारे ऊपर छत पे रखवा, वो सॉरी मम्मी कपड़े धोने बैठ गई, मैंने अवनी को लगा के सारे छत पे ऊपर पहुँचवा दिए। और यहाँ पे उनकी जो ताई जी है, मैं दोनों बोल रही थी, कह रही थी कि इनको तो बेच देती पर को क्यों कोठे चढ़ा रही है, चूल्हा जलाया करेगी। मैंने कहा पता नहीं जलाना भी पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कौन बेचेगा, जो मैं बेचने का नाम भी ले दे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, मेरे साथ में लड़ाई करवाओगे। मैं उनको हंस रही थी, मगर मैं ये काम नहीं कर सकती दीदी, रहने दो बस। अगर गलती से भी कह दिया कि इनको बेच देंगे तो मेरे साथ में ये झगड़ना शुरू कर देंगे कि तू क्यों बेच रही है, ये है वो है। मन का लकड़ी तो चलो काम आ जाती है, बकान की है, सूख जाएगी जब कभी चूल्हे में जलाने के काम आ जाती है। पता नहीं कब जलाना पड़ जाए, यूज में चाहे ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी कभार लकड़ियों की। तो छत पे पहुँचवा दी, अवनी को यहाँ से पकड़ाती रही, उसने छत पे रख दी। पानी गर्म हो गया, दोनों बच्चे जो है ना अभी नहा लेंगे और मैं बाद में नहाऊंगी। मेरा अभी भी काम पड़ा हुआ था, मैंने कहा मेरा बहुत काम है बेटा, मुझे तो अभी थोड़ी देर में नहाने का टाइम मिलेगा, तुम दोनों बहन भाई नहा लो। मैं और 15-20 मिनट लग जाएगी मुझे, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम लगा ही रहा है। जब तक मेरे घर में साफ़ सफाई ना हो जाए, अच्छी तरीके से डस्टिंग ना कर लूँ, पोछा वोछा सामान ठीक मार मेरी तसल्ली ना हो जाए, तब तक मेरा मन नहीं मानता किसी भी चीज़ के लिए। मैं लगी रहती हूँ। पानी लिया ही दोनों का आधा आधा, 1-2 बाल्टियों में कर दिया, आधा इसमें आधा इसमें, और दोनों बहन भाई नहा लेंगे आराम से। अपनी जो है ना ब्रुश कर रही है, मम्मी ब्रुश कर लूँ मैं अब, जब मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। यहाँ पे अभी जो है ना कायरव नहा के आ गया है, उसको सर में तेल लगा देती हूँ, लोशन लगा देती हूँ थोड़ा सा। इन दिनों है ना हाथों पाँव में खुश्की होनी शुरू हो गई है, खुशक से हो गए हैं हाथ पैर। अगर हाथ लगाए पाँव लगाए, हाथों पैरों में एकदम अजीब सी वो लगा है मुझे। तो हाथ लगाते हुए भी हाथ ऐसा लगा है ना कितने सूखे हो गए हैं, बेजान से हो जाते हैं इन दिनों। फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो रखा था, मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर देते हैं। जो भी मेरे को नज़र में आ जाता है, जो भी मेरी निगाहों में आ जाता है, उस काम को मैं करती रहती हूँ। और ये है कि वीडियो में शेयर भी करूँ आप लोगों के साथ में, अपनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और एक बहन मुझे कमेंट कर रही थी कि ये बेचारी कपड़े मांग रही है, इसको कपड़े दे दो, सबसे दुहाई कर रही है। बहन मैंने यहाँ कपड़े नहीं मांगे, मैंने अपनी प्रॉब्लम रखी है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लगा, आपने इस तरह का कमेंट किया है, बड़ा मतलब फील हुई बात। क्या मैं अपनी बातें भी नहीं रख सकती अपनी फैमिली के आगे? मैं फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी बात रखना पसंद करती हूँ। तो मुझे आपके सुझाव की ज़रूरत नहीं है, मैं मांग रही हूँ नहीं मांग रही हूँ, तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? बाकी लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर कुछ लोगों को है ना खमी निकालनी है, उल्टा सीधा बोलना ही है। उनको क्या ही मैं बोलूँ। ठीक है, त्योहार का दिन है, आपको कुछ मैं कहना भी नहीं चाहती, बस इतना ही कहूँगी कि अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, शुभ शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ भी मत बोलो। मैं कभी किसी से मांगती नहीं हूँ, लोग मुझे अपनी खुशी से जो कुछ देते हैं उसको मैं फेरती नहीं हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे बच्चों के लिए ये भिजवाओ वो भिजवाओ, जो कोई देता है वो अपनी खुशी से देता है। तो आप ये चीज़ तो ना ही बोलो। आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई है? मैं मानती हूँ कि मेरी फैमिली है, मैं सब कुछ शेयर करूँ, सारी प्रॉब्लम सारी बातें अपनी बताऊँ, सब कुछ वो करूँ, तो तुम्हें बहन इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना कैंपर मांज लिया पहले अच्छे से, इसको ना भर के रख देती हूँ।
सुबह शाम भरती हूँ। कभी कभी जो फूल भर जाता है तो दोपहर तक शाम तक ख़त्म हो जाता है, कभी चल जाता है अगले दिन तक। पर मैं इसको दूसरे तीसरे दिन ना अंदर से मांज देती हूँ थोड़ा। जब तक इसको मैं मांज दूँ ना अंदर से, तब तक मेरे को तसल्ली सी नहीं होती। पता नहीं, ऐसा लगा है कि यहाँ 1-2 दिन धूप भी लगानी चाहिए मांज के। और पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा वेस्ट करते हैं कैंपर का पानी। खाने पीने में भी होता है पर बच्चे भी वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपनी जो है ना भगोना सर पे रख रख के प्रैक्टिस कर रही थी चलने की। मैंने कहा ठीक है, हाँ कर लो। अभी मेरा सारा काम हो गया है और लगभग 12 बज गए हैं। जल्दी अवनी नहा ली थी और अवनी ने गोपाल जी को नहवाया और पूजा करी, तो मेरे को टाइम लग गया था आज। थोड़े से 2-4 काम एक्स्ट्रा हो गए। फिर बच्चों में आप समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं ना चौकी धुल रही हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दीपावली, और इस बार करें आपका दिन शुभ हो। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। कल मिलेंगे एक नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।